सच हो जाए, है? कभी कभी बातें सच हो जाती किसी की भी, है ना। तो हो सकता है एग्जाम में आ जाओ, मैं इसको हल्के में लेके ना कराऊं और यही आ जाओ, फिर तुम लोग बोलो सर आपने तो कराया नहीं, है ना। तो प्ले कर दिया बेटा। चलो देखो ध्यान से बोर्ड पे, इसमें कह रहा है, मैं क्वेश्चन भी लिख दे रहा हूं, इन फिगर 6.20 कह रहा है कि डीई पैरेलल है बेटा, डीई पैरेलल है ओ क्यू के, एंड डीएफ जो पैरेलल है वो है ओ आर के। तो कह रहा है कि सो दैट क्या शो करना बेटा, ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। अब इसका फिगर देखो दिया हुआ है, फिगर कुछ इस टाइप से दिया है, इसका नाम दिया है पी क्यू आर। अब इसमें इस लाइन के पैरेलल एक लाइन यहां दे दिया बेटा, ठीक है। और उसके बाद क्या किया है, यहां से इस एंगल को यहां से मिलाया गया है ऐसे, और यहां से फिर इसको मिलाते हुए इसको ऐसे खींचा गया है, पूरा नहीं खींचा गया यहां तक, ठीक है। इसको माना है पॉइंट ओ, और ये हमारा ई है, एफ है, और ये हमारा इस पेंसिल से इसमें क्या कर दिया है, ये डी है ना, ठीक है। तो ये चीजें हमें करनी है। देखो कैसे करेंगे हम प्रूफ इसको, इसका हम लिखेंगे प्रूफ। एक चीज मैंने अभी कल बताया था, बेस प्रॉपर्टी थ्योरम, बेस प्रॉपर्टी थ्योरम, ठीक है। इसमें हमने क्या बताया था कि अगर कोई लाइन, यानी अगर कोई भी, जैसे बीई पैरेलल टू बीसी था, तो कहता था कि एडी बटे बीडी बराबर एई बटा ईसी। कहने का मतलब है जब ये होता है तो ये आता है। अगर हम किसी तरीके से ये रेशियो बराबर दिखा देंगे तो हम ये चीज बोल सकते हैं ना कि इसके पैरेलल है। अगर हम किसी तरीके से ये रेशियो को अगर हम इक्वल दिखा देते हैं तो हम कह देंगे अगर ये दिया है तो ये भी तो मतलब होगा, तो ये इसका होता है इनवर्स। अगर इधर से इधर जाओगे तो इसको बोलते हैं इनवर्स बेस प्रॉपर्टी थ्योरम, इनवर्स बेस प्रॉपर्टी थ्योरम, बीपीटी, ठीक है। बात समझ आ गई। अब देखो इसको हम किस तरीके से करेंगे, तो अब देखो इसमें पैरेलल लाइन कौन कौन सी है। तो सबसे पहले दिया है सिंस गिवन, क्या दिया, हम गिवन के अकॉर्डिंग चलेंगे, गिवन दैट पहली कंडीशन क्या दिया है कि डीई पैरेलल टू ओ क्यू। अब इन दोनों को देखेंगे ये दोनों है कहां डायग्राम में, तो अब जरा देखो डीई कहां है, डीई है पैरेलल किसके, ओ क्यू के। ओ क्यू कहां है, ओ क्यू, हाँ ये है, ठीक है बेटा। तो कह रहा है कि ये वाली लाइन इस लाइन के क्या है, पैरेलल है, पैरेलल है, ठीक है। अब जरा देखो जब ये इसके पैरेलल है, इसका क्या मतलब होता है बेटा, इसको देखो, इस फिगर को मैं यहां से जूम करके बाहर निकाल रहा हूं, जूम करके, ताकि तुमको सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाए। अब ये फिगर मैं कुछ इस तरीके से बना रहा हूं, देखो ध्यान से, ये ऐसे है, ये ऐसे है बेटा, ठीक है, ये ऐसे करके, ऐसे ही तो है, और इसमें ये डायग्राम ऐसे बना दिया है, ठीक है। तो यही इसी फिगर को यहां से मैं काट के बाहर निकाल दिया हूं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया है, ये हमारा है ई, और ये हमारा डी है, ये हमारा पी है बेटा, और ये क्यू है, और ये ओ है। तो जब कह रहा है कि जब डीई पैरेलल ओ क्यू है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे लगेगा बेस प्रॉपर्टी थ्योरम। तो ये इंप्लाई करेगा, हमने बोला कि जब ये इसके पैरेलल होता है ट्रायंगल में, तो ये नियम आ जाता है निकल के। कैसे आता है हमने निकलवा के बताया, इसलिए मैं बोला हूं कि बेस प्रॉपर्टी थ्योरम को अच्छे से करना। अगर उसको सीख लिए हो तो क्वेश्चन आराम से उसको डायरेक्ट हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो डायरेक्ट अप्लाई करने का समय आ गया है, उसमें क्या अप्लाई करना है, ध्यान से मेरी बातें सुनो।
इसमें यही कहना है कि अगर पैरेलल चीज दिया है तो हम ये चीज लिख सकते हैं। तो हमें पैरेलल दिया है तो हम इसको लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे बेटा, पीई बटे ई क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पीडी बटे ओडी, पीडी बटे ओडी, इक्वेशन नंबर 1। एंड सिमिलरली कर लो, एंड कर लो या सिमिलरली, एंड डी एफ पैरेलल टू ओ आर। अब इस वाले फिगर को भी हम जूम करके निकाल सकते हैं, कहां पे बेटा, ये है ना, यही तो है, इस लाइन के पैरेलल है, ओ आर है, ठीक है ठीक है ठीक है, देखो ध्यान से। तो कह रहा है कि ये जो डी एफ है बेटा इसके है, ये क्या पैरेलल है। अब यहां से मैं इस फिगर को जूम करके किधर लेके जाऊं, यहीं पे मैं यहाँ पे इसको जूम कर देता हूँ, जूम जूम इसलिए कर रहा हूँ ताकि तुम्हें बिल्कुल चीजें एक एक चीज क्लियर करके दिखे कि कैसे हो रहा है, ठीक है। तो अब मैं इसको, इस फिगर को ऐसे बना रहा हूँ, ध्यान से देखना, फिगर ऐसे है और ये इस टाइप से फिगर है, मैंने इसको ऐसे काट के यहाँ निकाल दिया, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे एक लाइन ऐसे दे दिया है, इस लाइन के क्या है, पैरेलल है, जिसका नाम है डी एफ है और इसका नाम है पी ओ आर है। अब जरा देखो वही नियम है, अगर ये लाइन इसके पहले, बेस प्रॉपर्टी थ्योरम क्या कहता है कि किसी भी ट्रायंगल में अगर कोई एक लाइन किसी भी ट्रायंगल के किसी भी एक लाइन के पैरेलल अगर है तो नियम कहता है कि इनका रेशियो आपस में बराबर होता है, इक्वल होता है, ठीक है, समझा गया। तो अब वही नियम लगा दो तो क्या हो जाएगा बेटा, तो इधर से ले आप पी एफ, हो जाएगा पी एफ अपान में एफ आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, पी डी अपान ओ डी, इक्वेशन नंबर 2। अब जरा देखो इक्वेशन और 2 को जरा ध्यान से देखो, क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि दोनों का आरएचएस इक्वल आ रहा है। इक्वल आएगा क्यों नहीं, क्योंकि ये तो कॉमन साइड था ना, ये कॉमन है, ये दोनों ट्रायंगल में आ रहा है, तो जाहिर सी बात है हमारा क्या कॉमन हो जाएगा। तो या तो आप उस तरीके से भी बोल सकते हो या फिर बोलो कि हमने अलग अलग निकाला, दोनों इक्वेशन को हमने देखा, तो अब हम यहाँ पे क्या कहेंगे, देयरफॉर इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी हैव या वी गेट कर लो, ठीक है। तो दोनों इक्वेशन को देख के हमको क्या लग रहा है बेटा कि दोनों का आरएचएस बराबर है, तो एलएचएस भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहां से कहेंगे कि पीई अपान में ई क्यू और इज इक्वल टू पी एफ अपान एफ आर, पी एफ अपान एफ आर। अब जरा देखो ये चीज आ गया, तो जब कोई भी रेशियो, देखो ध्यान से, जब ये पैरेलल था तो ये होता है, ये पैरेलल था तो ये होता है, और जब ये होगा तो कोई पैरेलल जरूर होगा। क्वेश्चन हमसे क्या बोला है, क्वेश्चन हमसे बोला है कि प्रूफ करो, ये चीज हमें प्रूफ करना है क्वेश्चन में, ठीक है। तो अब हम इस चीज को ध्यान से देखेंगे कि ये रेशियो किस वाले ट्रायंगल में आ रहा है, उस ट्रायंगल में हम देखेंगे कौन सी लाइन किसके पैरेलल है, बस वही चीज हमारा ये आ जाएगा, ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब देखो ध्यान से, पीई बटा ई क्यू कहां है बेटा, पीई बटा ई क्यू, पीई बटा ई क्यू, पीई बटा ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। तो इसका मतलब है ये वाली जो लाइन है बेटा, ध्यान सुनो, इसका मतलब ये वाली जो लाइन है, ये लाइन इस लाइन की क्या है, पैरेलल है ना। इसका मतलब है, इन सबको भूल जाओ, इसका मतलब मैं इसको फाइनली इसका जो फिगर बनाऊंगा, फिगर मैं बना देता हूं, फाइनल फिगर इन दोनों से कोरिलेट करके फाइनल फिगर जो बनेगा, फाइनल फिगर वो क्या बनेगा, जरा ध्यान से देखो, इसमें फिगर कुछ इस टाइप से बनेगा, ठीक है। अब यहाँ बीच में ये हो जाएगा, ये P है, ये Q है और ये R है, और ये कह रहा है E F है। तो क्या इस फिगर को देख के नहीं लग रहा है कि यही रिलेशन आ रहा है यहाँ पे, PE बटा EQ बराबर PF बटा FR आ रहा है ना, सेम रिलेशन है। तो इसका मतलब जब भी रेशियो आपस में बराबर हो जाता है, इसका मतलब है कि कहेंगे देयरफॉर या इंप्लाइज है बाय यूजिंग क्या यूज करोगे बेटा, अभी मैंने कराया था इनवर्स बेस प्रॉपर्टी थ्योरम। तो इसी का इनवर्स मतलब होता है कि नीचे से ऊपर जाना। जब पैरेलल होता था तो हम ये आते थे, अब हमारा ये निकल के आ गया तो हम इनवर्स जाएंगे, है ना, इनवर्स। तो हम कहेंगे बाय यूजिंग इनवर्स
बेस प्रॉपर्टी थ्योरम, इम्प्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, EF, क्या हो जाएगा बेटा, EF पैरेलल टू क्या हो जाएगा, QR। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, यही हमें क्या करना था बेटा, प्रूफ करना था। समझ में आया सबको, किसी बच्चे कोई दिक्कत? यही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तुम्हें 5 नंबर का। तुमको जरूरी नहीं है कि तुम फिगर निकाल के करो, लेकिन मैं तुम्हें समझाने के लिए बताया हूं कि मैं यहाँ से फिगर निकाल के तुम्हें दिखाया हूं कि कैसे पैरेलल अगर है तो वो नियम कैसे लग रहा है बेस प्रॉपर्टी। ठीक है, लास्ट में मैंने इन सबको डिलीट करके फाइनल फिगर भी मैंने बताया कि लास्ट में फाइनल फिगर ये बनेगा, जो ये रिजल्ट आ रहा है उसका फिगर ये है। ठीक है, तो इसलिए हमारा ये रिजल्ट आ जाएगा। समझ आ गया सबको? तो कर लोगे? किसी कोई दिक्कत? अभिनंदन, क्या नहीं समझ आया बताओ, कहां पे ये? अब देखो ध्यान से, ये नहीं समझ में आया तो ध्यान देखो, ये तुमको ये क्वेश्चन में गिवन है बेटा, DF पैरेलल टू OR है। तो अब हम इस कंडीशन को फिगर में देखेंगे कि DF, ये DF है, ये पैरेलल OR के पैरेलल है बेटा। तो इस फिगर को मैं यहां तुमको दिखाऊंगा तो ये हौच पौच हो जाएगा, तो इसीलिए मैं इस फिगर को निकाल के इस वाले फिगर को मैंने यहां बना दिया है। DF पैरेलल QR है, तो जब ये ट्रायंगल में एक लाइन किसी तीसरी लाइन के पैरेलल होती है तो इन दोनों का रेशियो आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो वही PD बटे DO, PD बटे DO बराबर हो जाएगा PF बटे FR, PF बटे FR। समझ आ गया? तो बस वैसे मैंने लिख दिया, इसको अलग इक्वेशन मान लिया। जैसे इक्वेशन मैंने बनाया, मैंने 1 और 2 को देखा कि दोनों का RHS बराबर है, तो LHS भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। जब बराबर हो गया तो यहाँ पे बेस इनवर्स बेस प्रॉपर्टी थ्योरम लग जाएगा। ठीक है, कर लोगे? किसी दिक्कत? अब इसी तरीके से पूरे एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने हैं बेटा, नियम कानून लगाना है, थोड़े थोड़े समझना है। अगर जिस बच्चे को भी फिगर डायग्राम देख के नहीं समझ में आ रहा है या कुछ दिक्कत हो रही है, दिमाग में उलझन सी हो रही है, कैसे करूं क्या है, तो वो डायग्राम को वहां से उठा के निकाले। जैसे यहाँ पे यहाँ नियम लगा था ना, इस नियम को मैंने यहाँ देखा तो यहाँ से फिगर को मैंने बाहर निकाल लिया। जब फिगर बाहर निकाल लिया तो ये तुमको लग रहा है कि ये बेस प्रॉपर्टी थ्योरम है। मैंने यहाँ से भी मुझे हौच पौच लग रहा था, मैंने यहाँ का फिगर क्या किया, जूम करके यहाँ निकाल दिया। ये मुझे क्लियर लग रहा है कि ऐसे बेस प्रॉपर्टी थ्योरम लग रहा है ना। तो चीजें बिल्कुल ओपन हो जाती है, मतलब उसको अपने आप तुम क्या करोगे, देखोगे सब कुछ तो दिख रहा है, कुछ इसमें है ही नहीं, तो देखो कितना आसानी से प्रूफ हो गया ना। तो कोई भी चीज रटना नहीं है, समझना है, समझ के करोगे तो एग्जाम में मार्क्स अच्छे आएंगे। एग्जाम में क्या होगा, थोड़े मोड़े नंबर वगैरह चेंज कर देगा, लेकिन चीजें वही रहती हैं। लेकिन ये क्वेश्चन रिपीट करता है, इसने बोला इंपॉर्टेंट है तो हमने करा दिया। ठीक है, अब इसके बाद मैं 9th और 10th क्वेश्चन कराता हूँ जो एग्जाम में आता है इसके बाद। ठीक है, इसको नोट करो फटाफट।